Ram Ram Mitro, have you ever realized that you are not living in this world? In fact, you are passing through. Everything is passing through. Our planet is passing through. Our, solar system is passing through. Even our galaxy is passing through. Even if we go little further, then science says that the world is of multi-universe. Means our universe is also passing through a universe. यानी कि हम इस दुनिया में रह नहीं रहे हैं, बल्कि हम इस दुनिया से गुजर रहे हैं. वी आर ट्रेवलर इट मीन्स. और गीता में एक शब्द है स्थित प्रज्ञ. तो एज ए ट्रेवलर, what is our duty, what is our responsibility, how we can make our journey a beautiful journey. हम अपनी इस यात्रा को कैसे सुखद और खूबसूरत और आनंदमय बना सकते हैं, उसका एकमात्र सोल्यूशन जो है, वी हैव टू स्टॉप थिंकिंग दैट वी आर लिविंग हियर एंड द थिंग्स अराउंड अस, थिंग्स विच हैव पजेस इज आवर. गीता में यह भी कहा गया है कि जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा. ये इसी चीज़ को स्पष्ट करता है कि वी आर अ ट्रेवलर. वी आर अ ट्रेवलर. वी आर नॉट परमानेंट सिटीजन ऑफ दिस प्लानट अर्थ. सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है. हैव यू एवर रियलाइज दैट योर अर्थ इज मूविंग बाय द स्पीड ऑफ 65,000 किलोमीटर पर आवर. यानी कि ये हमारी जो पृथ्वी जिस पे हम चल रहे हैं, बैठे हैं, ये 65,000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कंटिन्यूसली लाखों मिलियन ईयर्स से ये जो है ट्रेवल कर रही है हमारी धरती अपने सूरज की तरफ, सोलार सिस्टम की तरफ. और भी जो हमारे ग्रह हैं वो भी सोलार सिस्टम को घूम रहे हैं. और हमारा सोलार सिस्टम जो है, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके चारों तरफ चक्कर कर रहा है. और हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो यूनिवर्स में जो है चक्कर कर रही है. तो सब कुछ चल रहा है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है, कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है. तो क्यों भैया आप ठहर रहे हो? क्यों ये समझ रहे हो कि दुनिया तुम्हारी है, या फिर जो आर्टिकल्स, वर्ल्डली थिंग्स यू हैव विद यू इज योर्स? नो, नेवर. और यही स्थित प्रज्ञता, यही अपने आप को ये समझना कि वी आर नॉट लिविंग बट वी आर मूविंग थ्रू. हम एक यात्री हैं, हम यात्रा से गुजर रहे हैं लगातार. ये समझ जाना, इस सत्य को जान लेना ही जीवन के सुख का वो की है, चाबी है. जीवन में आनंद की चाबी है. और टुडे वन ऑफ ग्रेट पर्सन रतन टाटा वाज पास्ड अवे. कल तो he was the real hero of the country, रियल भारत रत्न ऑफ द कंट्री. तो ये मेरा हार्टली ट्रिब्यूट टू रतन टाटा कि ऐसे लोग भारत की पृथ्वी पे आएँ जो अपने जीवन को सच में यात्रा समझें. तो रतन टाटा को अगर मैं जहाँ तक समझता हूँ, जो मैंने उनके व्यक्तित्व को देखा है, जो मैंने उनके क्रियाकलापों को देखा है, बिलियंस ऑफ डॉलर रुपीज़ ही हैज़ अर्नड, बट ही नेवर थॉट दैट ये पैसा उनका है. हमेशा वो जो है अपने पैसों का वो इस्तेमाल करते रहे लोगों के लिए, देश हित के लिए, जनहित के लिए. तो ऐसा विराट व्यक्तित्व तो कल हमारे बीच से चला गया इस पृथ्वी को छोड़ के. उन्होंने अपनी यात्रा समाप्त कर ली. इस पृथ्वी की जो उनकी यात्रा थी, तो मीन्स बहुत कुछ सीखने को रतन टाटा जैसे लोगों से. तमाम ऐसे व्यवसायी हैं भारत में, ढेर सारा पैसा उन्होंने भी कमाया है, लेकिन किसी की तुलना रतन टाटा से नहीं करी जा सकती. उन्होंने जो कुछ कमाया देश के लिए कमाया, देश के लोगों के लिए कमाया. और कभी भी उनके अंदर ऐसी भावना नहीं दिखी कि वो ये कहें कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा. ही जस्ट डिड हिज ड्यूटीज़.
स्थित प्रज्ञ होकर उन्होंने अपने कर्म को अंजाम दिया और सब कुछ छोड़ गए। यही जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उन्होंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो है टाटा फाउंडेशन को डोनेट कर दी है। और टाटा फाउंडेशन जो है पैसों का इस्तेमाल करता है तरह तरह से जनहित में। तो इज़ द रियल भारत रत्न, नॉट अ पॉलिटिकल भारत रत्न। भारत में ढेर सारे लोगों को भारत रत्न दिया गया है या दिया जाता है, तो दे आर पॉलिटिकल पीपुल, दे रियली डजंट डिज़र्व। अगर कोई डिज़र्व करता है तो वो रतन टाटा है। और मैं अपील करूंगा भारत सरकार से कि वो रतन टाटा को जीवित रहते तो नहीं दे पाई भारत रत्न, लेकिन उनके मृत्यु उपरांत उन्हें तत्काल भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि ही इज़ डिज़र्विंग पर्सन टू बी कॉल्ड एज अ भारत रत्ना। तो मैं यही ईश्वर से कामना करूँगा कि रतन टाटा को स्वर्ग अगर है तो स्वर्ग में शीर्ष स्थान दे, और रतन टाटा जैसे लोगों को भारत भूमि पे भेजता रहे, दुनिया में भेजता रहे, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने असल जीवन को समझा है कि हमारा जीवन एक यात्रा है। हम एक यात्री हैं, हम परमानेंट निवासी नहीं हैं, हम एक मुसाफिर हैं। तो यही कामना है मेरी हृदय से कि रतन टाटा जैसे व्यवसायी इस देश में और हों और पैदा हों। थैंक यू, धन्यवाद।